केदारनाथ जैसा बाढ़ गांव की कहानी। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, मालगांव। ये गांव अपने सुंदर नज़ारों, शांत माहौल और पास बहने वाली मंदाकिनी जैसी निर्मल नदी के लिए प्रसिद्ध था। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, बीच में हरे भरे पेड़ और नीचे बहती नीली सी नदी, मानो स्वर्ग का एक टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। गांव के लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। खेती बाड़ी, मवेशी पालना और थोड़ी बहुत पर्यटन से आमदनी, यही उनका जीवन था। बरसात का मौसम उनके लिए आम बात थी, लेकिन इस बार की बारिश कुछ अलग थी। आसमान कई दिनों से काले बादलों से भरा था, मानो कोई बड़ी अनहोनी होने वाली हो। बारिश का कहर शुरू जुलाई का महीना था। पहले दिन बारिश धीरे धीरे हुई, लेकिन तीसरे दिन तक हालात बिगड़ने लगे। पहाड़ों से पानी गरजता हुआ नीचे उतरने लगा। नदी का पानी उफान मारने लगा। गांव के बुजुर्गों ने ऐसी बारिश पहले कभी नहीं देखी थी। गांव के बुजुर्ग धीरज बाबा ने लोगों को चेताया, ये बारिश साधारण नहीं है बच्चे। पहाड़ों पर कहीं बादल फट गया है, हमें तैयार रहना होगा। लेकिन गांव के ज़्यादातर लोग सोच रहे थे कि यह बारिश जल्द रुक जाएगी। उन्होंने खतरे को गंभीरता से नहीं लिया। बाढ़ का तांडव। एक रात, आधी रात को तेज गर्जना हुई। ऐसा लगा जैसे पहाड़ टूटकर गिर पड़ा हो। सब लोग घरों से बाहर भागे। नदी ने अपने किनारे तोड़ दिए थे। पानी के साथ मिट्टी, पत्थर और बड़े बड़े पेड़ बहते आ रहे थे। गांव की गलियों में पानी घुस आया। लोग चीख पुकार करते हुए अपने परिवार को बचाने की कोशिश करने लगे। किसी का मवेशी बह गया, किसी का घर ढह गया। जो लोग ऊंचाई पर रहते थे वे सुरक्षित थे, लेकिन नीचे के घर पूरी तरह डूब चुके थे। सुमित्रा, गांव की एक महिला, अपने 2 बच्चों को लेकर भाग रही थी। लेकिन उसका पति रामू अपने बूढ़े माता पिता को बचाने के लिए पीछे रह गया। उसने बच्चों को ऊंचाई पर भेजा और खुद बुजुर्गों को सहारा देने लगा। इसी बीच पहाड़ से मिट्टी और पत्थरों का एक बड़ा ढेर टूटकर आया और गांव के बीचों बीच गिरा। पानी की धार इतनी तेज थी कि जो भी उसमें फंसता, उसका बचना मुश्किल था। गांव के नायक, गांव के कुछ नौजवान अर्जुन, पवन और मोहन, रस्सी और लकड़ी के सहारे लोगों को बचाने लगे। वे पानी में उतरकर फंसे हुए बच्चों और बुजुर्गों को बाहर निकाल रहे थे। तेज बहाव में ये काम जान पर खेल कर करना पड़ रहा था। अर्जुन ने रामू और उसके माता पिता को रस्सी के सहारे खींचकर ऊपर लाया। सुमित्रा रोते हुए अपने पति से लिपट गई, लेकिन कई परिवारों के लोग लापता थे। सूरज की पहली किरण और तबाही का नज़ारा। सुबह जब बारिश थोड़ी थमी तो गांव वालों ने जो दृश्य देखा, उससे उनकी रूह कांप गई। खेत मिट्टी से भर चुके थे, कई घर बह गए थे और मंदिर का आधा हिस्सा ढह चुका था। नदी का नया रास्ता बन गया था, जो सीधा गांव के बीच से गुजर रहा था। गांव का वह पुल जो उन्हें बाजार तक ले जाता था, टूट चुका था। अब वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट गए थे। सरकार और मदद। 2 दिन बाद सेना और बचाव दल पहुंचे। हेलीकॉप्टर से लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। घायल लोगों का इलाज किया गया, लेकिन कई लोग अब भी लापता थे। धीरज बाबा ने सबको समझाया, हम प्रकृति से लड़ नहीं सकते, लेकिन उसके संकेतों को नज़रअंदाज करना हमारी सबसे बड़ी भूल है। नई शुरुआत। गांव के लोग तंबुओं में रहने लगे। धीरे धीरे उन्होंने नया गांव बसाने की योजना बनाई। इस बार ऊंचाई पर, नदी से दूर। अर्जुन, पवन और मोहन को गांव का नायक माना गया। सुमित्रा और रामू अपने बच्चों को देखकर खुश थे कि वे जिंदा हैं, लेकिन अपने पुराने घर और खेतों की याद में आंसू रोक नहीं पाते थे। कहानी की सीख। ये घटना गांव वालों को हमेशा याद रही कि प्रकृति की शक्ति असीम है। उसका सम्मान करना और समय रहते सतर्क रहना ही बचाव का सबसे बड़ा तरीका है।